स्वागत है आप लोग मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग 5 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं एमसीक्यू, जो आरआरबी में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं मैथमेटिक्स है तो आरआरबी में ही पूछा जाएगा। ये यूपी टेट हो, सी टेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए। हमारा फ्रैक्शन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है और इस पूरे की वैल्यू पूछी गई है और ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी दिए हुए हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है। हम आपको हो सकता है 2 से 4 मिनट लगे, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाएंगे, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को देखिए खूब गौर से। एक सीक्वेंस पर बेस है ये सवाल सीक्वेंस पर बेस है। सीक्वेंस क्या है देखिए, यहां पर ऊपर जो आपको दिख रहा है 1 दिख रहा है ना, नीचे क्या दिख रहा है 1 के बाद 2, फिर 2 से शुरू हो रहा है 3 पे खत्म हो रहा है, फिर 3 से शुरू होकर 4 पे खत्म हो रहा है। नीचे वाले हिस्से को देखिए तो क्या हो जाएगा जरा देखिए। यहां पर 1/1 गुणे 2 लिखा हुआ है, प्लस 1/2 इंटू 3 लिखा हुआ है, फिर प्लस 1/3 इंटू 4 लिखा हुआ है, प्लस 1 ऐसे करके आगे भी जाएगा। और इन्होंने बता दिया है, मैं और आगे नहीं लिखूंगा, ये 5 6 तक लिखे, फिर आगे 7 8 भी होगा, 9, हालांकि एक ही टर्म छूटा है, ठीक है ना। बाकी आप ऐसे पकड़ लीजिए कि ये पूरा ऐसे रहा होगा। 1 2 2 3 3 4 4 5, फिर 5 6 वाला भी टर्म रहा होगा, यहाँ 6 7 वाला भी रहा होगा, 7 8 वाला भी रहा होगा, और 9 10 यहां पर शो हो गया है कि बाकी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डॉट डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब सारे टर्म इसमें मौजूद हैं और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। जो जनरल मेथड होता तो एक हम लोग क्या करते, 1/2 एकम 2 ऐसे निकालते इसको। पहले इसको निकाल लेते, ये 1/2 होता, फिर यहाँ पर 1/6 होता, फिर 1/12 हो जाता। तब मैं इन ऐसे करके इन सबको जोड़ता एलसीएम वगैरह लेकर, पूरा तो बहुत लंबा पड़ जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक जरूर होती होगी, तभी इतना बड़ा सवाल है और बहुत कम समय रहता है। मान के चलिए 30-35 सेकंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे केस में बाकी कम से कम मान के चलिए 5 से 7 मिनट आपको गोला करने में लग जाएगा, रंगने में, ओएमआर भरने में। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कोई क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होगा, ट्रिक पर बेस होगा, नहीं तो काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ट्रिक क्या है यही हमें देखना है। ये एक पैटर्न होता है, एक इसका प्रारूप होता है, एक इसका सीक्वेंस है। देखिए ऊपर 1 1 दिख रहा है, नीचे 1/2, फिर 2 से शुरू होकर 3 पे खत्म हो रहा है, 3 से खत्म होकर 4 पे, 4 से खत्म होकर 5 पे, 5 से खत्म होकर 6, ऐसे करके यहां 9 से खत्म होकर 10 पे जा रहा है। तो यहां पे ट्रिक क्या बन रही है, अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने की तरफ बढ़ रहा है। देखिए जब कभी भी इस भिन्नों को देखिए, यहां पर पहली भिन्न को मैं देख रहा हूं, 2 में से 1 अगर घटाओगे अंतर कितने का आ रहा है 1, और जितना अंतर आ रहा उतना अगर आपके अंश में मौजूद हो न्यूमरेटर में, तो समझ लेना कि करना क्या है। करना ये है, इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करोगे यहां मैं बता रहा हूं। इसको लिख सकते हो 1/1, कोई दिक्कत, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, 1 बराबर 1/1 होता ही है। फिर करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे 1/1, 1/1, फिर माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे 1/2, ठीक है, ट्रिक समझ में आई। प्लस लगाइए, यही हाल यहां पर भी करिए। चाहो तो 1 को लिख सकते हो 1/1, तो 1/2 माइनस 1/3 इसको लिख सकते हो। प्लस लगाओ 1/3 माइनस 1/4। क्या आगे भी ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 1/4 माइनस 1/5, ऐसा करके चलता जाएगा। लास्ट में क्या मिलेगा ये ध्यान रखिए, यहां पर मिलेगा 1/9 माइनस 1/10, ये तो मिलेगा हमको। अच्छा क्यों हम ऐसा कर पाए ये भी महत्वपूर्ण है जानना। क्योंकि देखिए मैं कोई भी इसमें से टर्म उठा लूं, जैसे मान लीजिए मैं ये उठाता हूं 1/4 गुणे 5 उठा लेता हूं, तो इसका मीनिंग क्या आएगा देखिए 1/4 माइनस 1/5, इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब मैं इस पूरे को कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वैल्यू दरअसल यही आएगी। कैसे आएगी देखिए, एलसीएम लीजिए, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, यानी 4 गुणे 5 इसका एलसीएम हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा, और माइनस 4 एकम 4 हो गया। तो एक कुल मिला के कितना आएगा 1/4 गुणे 5 ही आ रहा है। इसका मतलब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है हमारे पास, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए गौर से खूब, अगर पूरा देख रहे हो तो क्या होगा इसमें देखिए 1/1 दिख रहा है, 1/2 माइनस का है और प्लस का 1/2 कैंसिल, माइनस का 1/3 प्लस के 1/3 से 1/4, अगले 1/4 से 1/5, 1/5 से 1/7, 1 सारे 1/9, ये 1/9 से कैंसिल हो जाएगा। केवल क्या बचेगा, केवल बच रहा है आपका शुरुआत वाला नंबर, ठीक है, शुरुआत का।
और फिर लास्ट का बच रहा है, शुरुआत और लास्ट, यानी कि जो हमारा इनिशियल वैल्यू है और फिर फाइनल वैल्यू। तो 1 माइनस 1/10 बच रहा है कुल मिला के। ये 1/1 का मतलब 1 ही होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा, में से 1 घटाओ फिर बटे 10 कर दो, तो 10 एकम 10 में से 10 घटाएंगे तो 10 में से 1 गया, कितना मिलेगा हमारे पास 9/10। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी सही है ऑप्शन। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं अभी बना के दिखाता हूं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन और भी सॉल्व हो सकते हैं। देखिए मैं ट्रिक से सॉल्व करने की ही बात कर रहा हूं। तो इसमें ट्रिक क्या लगी, अगर ऐसा पैटर्न दिख जाए तो आपको मैंने लास्ट में एक बात बता दिया है कि पहला में से आखिरी घटाना, यानी 1/1 में से सीधा 1/1 में से कितना घटाओगे? 1/10 बस, और काम खत्म हो जाएगा तुरंत। मतलब अभी कितनी देर का है, अगर आपने पकड़ लिया कि 2 का अंतर 2 3 का अंतर 1 ऊपर दिख रहा है, तुरंत कुछ नहीं करना है, सीधा पहला पकड़ लो, में से आखिरी घटा दो, यानी 1/10 घटा दो। 1/1 में से 1/10 घटा दो, बस। ये कितना समय लग सकता है बताइए? 10 एकम 10 में से 1 गया 9/10। ये मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगा होगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि हम ऐसे कैसे इसको ओपन कर सकते हैं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूं ऐसा ही। एक तो ये एग्जाम्पल, ये तो आपने पूरा देख ही लिया होगा। इसके अलावा देखिए मैं आपको एक आध दो और इसके पैटर्न बता देता हूं ताकि आपको भ्रम ना हो और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। जैसे देखिए, जैसे कुछ और भी क्वेश्चन में बना सकता हूं। जैसे यहां लिखा होता 1/4 गुणे, ऐसे करके 4 गुणे 6, ठीक है, 1/4 गुणे 6, या यहां पर लिखा होता 2/4 गुणे 6, और यहां पर रहता 4 गुणे 6 गुणे 8। एक मिनट, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और फिर 2 ऊपर होता 8 गुणे 10, ऐसे हो जाता, ठीक है, और प्लस 2/10 से शुरू होकर 12 पर खत्म होता, और फिर बहुत दूर तक, मतलब ये कहीं तक भी जा सकता था, इसका कहीं भी एंड हो सकता था, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि यहीं तक हो। मान लीजिए क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है। इस क्वेश्चन की खासियत देखिए, ऊपर 2 दिख रहा है, और देखिए 6 से जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है अगला वाला सीक्वेंस। 8 से खत्म हुआ, 8 पे शुरू हुआ, 10 से खत्म हुआ। अगर ऐसा पैटर्न आपको दिखाई पड़ जाए तो यहां पे कितने का अंतर था? 1 का। यहां पे 1 का अंतर था, 1 का डिफरेंस था। 1 ऊपर हमको सब कहीं दिख रहा था। यहां पर देखिए 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? यहां पर हर जगह 2 का डिफरेंस है, हर जगह 2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर 2 ऊपर मौजूद है, 2 ऊपर मौजूद है, तो वही ट्रिक लगाइए, शुरुआत वाला उठा लीजिए, यानी 2/4 उठा लीजिए, ठीक है, 2/4 उठा लीजिए। यहां आप करिएगा क्या, 2/4 नहीं उठाना है, यहां 2/4 नहीं उठाना है, यहां पर भी वही काम करना है। इसका मतलब 2 मत रखिएगा, इसका डिफरेंस है केवल यहां पर 2, ठीक है। ऊपर से करेंगे क्या, 4 के जस्ट ऊपर 1 समझेंगे, 1/4 माइनस 1 बटे कितना कर लेंगे, लास्ट वाला 1/12, बस इसका आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, 1/1 में से 1/10 घटाएगा, हर बार ऊपर 1 ही रहेगा, इतना दिमाग में रखिएगा, हर बार ऊपर 1 में से ही घटाएंगे, ठीक है। 1/1 पहला वाला, फिर 1/10 लास्ट वाला। अंतर चाहे कुछ भी हो यहां पर, बस ये फर्क हो कि यहां पे जो डिफरेंस आए वहां ऊपर दिखाई पड़े, तब ये हम लोग ट्रिक लगा लेंगे तुरंत। अब देखिए 12 एकम 12 हो जाएगा, में से 4 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 12 एकम 12 में से 4 घटा के यहां पे कितना एलसीएम आएगा, इसका 12 ही एलसीएम आएगा। क्या हो जाएगा, 12 तो एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक, 4 3 12, 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, ये 2/12, यानी कि 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। इतना अगर हम जोड़ लेंगे तो 1/6 इसका आंसर आएगा। 3 एकम 3 हो गया, 3 में से 1 गया 2, हाँ ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न होते हैं। अभी आप समझ रहे होंगे कि अब की बार जो ऊपर 2 लिखा है, दरअसल ये अंतर है, ये डिफरेंस है। क्या है, ये डिफरेंस। और इसको भी चाहते तो वैसे जैसे ब्रेक किया था, अगर एक्सप्लेनेटिव तरीके से लगाएंगे तो इसको ऐसे तो लिखेंगे 1/4 माइनस 1/6, फिर प्लस 1/6 माइनस 1/8। मतलब कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा पक्का है। देखिए 6 में से 4 घटाओ 2 मिल रहा है, और नीचे 4 और 6 आएगा एलसीएम इसका। तो ये पैटर्न होते हैं। नीचे का डिफरेंस अगर ऊपर दिखे तो हर बार ऐसे 1/, में ब्रेक करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना दिमाग में रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, कुछ सवाल ऐसे भी बन जाते हैं कि डिफरेंस रहता ही नहीं ऊपर, उतना 1 में ही लिखा रहता है। जैसे यही क्वेश्चन अगर होता,
जैसे लिखा होता 1 बटे, मान लीजिए 3 गुणे 5 लिखा है, ठीक, प्लस 1 बटे 5 गुणे 7 लिखा है, ठीक है। अभी मैं 2 का ही ट्राई कर रहा हूं, 2 का ही ट्राई कर, अब इसको 2 को ही देखिए, बाकी आप 1 2 का बना लेते हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका बन सकता है। तो यहां देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही, यहां तो 5 में से 3 घटाने पर ऊपर 1 ही आ रहा है, 7 में से 5 घटाने पर, सॉरी 7 में से 5 घटाने 2, डिफरेंस तो 2 का आ रहा है यहां पर, लेकिन ऊपर संख्या 1 है। तो इसलिए इसको जब ट्रिक से सॉल्व करने चलना, इसको जब ट्रिक से सॉल्व करने चलना तो एक काम कर लेना, जो 2 की कमी इसको पूरा कर देना, 2 की कमी को पूरा कर देना अपनी तरफ से। अपनी तरफ से कैसे अपनी तरफ से पूरा करेंगे, ये देखिए कैसे अपनी तरफ से पूरा करते हैं। यहां 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बाहर 2 से भाग कर दीजिए और अंदर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही तरीका है। तो अंदर मल्टीप्लाई करने चलोगे तो 2 हो जाएगा यहां और 3 गुणे 5 हो जाएगा, फिर प्लस यहां पर भी वही हाल होगा, ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 हो गया। अब देखिए ये पूरा सीक्वेंस पिछले सवाल की तरह बन गई। यही 1/2 रखने से यहां पर आपने क्या कर दिया, डिफरेंस हम यहां पर क्रिएट कर लिए, डिफरेंस हम क्रिएट कर लिए। अब जैसे डिफरेंस हमारा क्रिएट हो गया, हम पुराने तरीके से इसको शॉर्टकट में लगा सकते हैं। कैसे शॉर्टकट होगा, 1/2 आपका बाहर रहेगा, बाकी इस सीक्वेंस पे वही काम करिए। क्या करेंगे, यहां 3 दिया है शुरुआत वाला, तो ऊपर 1 लिखेंगे 1/3 और माइनस आखिरी वाला देखो 7 लिखा है तो 1/7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 में से 3 घटाओ तो 7 एकम 7 में से 3 कम हो जाएगा और नीचे 7 21, इसका वो हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। बाद में इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 7 में से 3 घटा दो 4 और यहां नीचे क्या आएगा 21 आएगा। तो ओवरऑल 2 से काट दोगे तो 2 दूना 4, तो ये 2/21 आ रहा है, एक्चुअल में 2/21 आ रहा है। लेकिन अगर क्या मैं डायरेक्ट करूं, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, यहां पर देखिए 1 बटे हो गया मेरा 5 से 15, ठीक है, और प्लस 1/7 5 कितना हो गया 35। अच्छा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो होगा क्या, इसका एलसीएम कितना आएगा 35 और 15 का, 35 दूना 70 और कितना आ जाना चाहिए, चलिए ऐसे ही करते हैं इसको हम लोग, 15 गुणे 35 एलसीएम ले लेते हैं और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 15। जरा इसको सॉल्व कराइए तो 5 5 10 हो जाएगा, 3 ये 50 पूरा का पूरा बन रहा है और नीचे कितना आ रहा है 15 गुणे 35, ठीक है। जरा इसको सॉल्व कराइए कितना आएगा, 5 दहम 50 और 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको काटिए जरा, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो ऊपर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 21 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये कि ये चूंकि आप इसलिए कर पाए जल्दी में क्योंकि ये 2 ही पद थे, 2 ही टर्म थे, 2 ही टर्म थे। अगर ऐसे कम से कम सैकड़ों टर्म आ जाते तो आपको समस्या आ जाती। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके, मतलब कि इस क्वेश्चन को जनरली लगाया है, जो सिंपल तरीका होता है, जैसा कि हम भिन्नों को जोड़ना जानते हैं वैसे लगा डाले हैं। इस क्वेश्चन में हमने ट्रिक अप्लाई किया और देखिए इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जब पैटर्न बेस आते हैं, तो आप ये ट्रिक नहीं बना पाएंगे, मतलब सिंपल तरीके से लगाएंगे तो काफी लंबा समय लगेगा, इसलिए यहां पे ट्रिक की जरूरत पड़ती है। जैसे एक क्वेश्चन, अभी यही क्वेश्चन अगर काफी बड़ा हो जाता तो मुझे जो है, देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पे होता 1 बटे, ठीक है ना, यहां पर आ जाए 1 गुणे 3 प्लस 1 बटे 1 गुणे, सॉरी यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए, कहां गया इरेजर, यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए 1/3 से शुरू हो 5 पे खत्म हो, 1/5 से शुरू हो 7 पे खत्म हो, और फिर डाट करके यहां पर ला दें, लास्ट में ला दें, मान के चलिए मैं लिख देता हूं 20 और कितना 5 7 और यहां पे 17 हो जाए, यहां पर 19 हो जाए। ये थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा कैलकुलेट करने में हमारे लिए, चलिए लिख देता हूं, कोई बात नहीं, 19, ठीक है। अब पूछे इसकी वैल्यू बताओ, इसका मान अगर आपसे पूछेंगे तो फिर आप अगर सिंपल तरीके से लगाएं, क्या इसको लगा पाएंगे, काफी समय लगेगा, घंटों समय लग जाएगा इसको पूरा कैलकुलेट करने में, एलसीएम उलसीएम लेकर काफी लंबा समय लगेगा। तो यहां पर अब ट्रिक काम आएगी वही वाली। हम क्या देख रहे हैं, हमारे जो सीक्वेंस है, हमारा जो सीक्वेंस है इसमें 2-2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है, जबकि ऊपर कौन बैठा हुआ 1। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई, 2 का डिफरेंस बना लीजिए, सब में 2 1 3 सब में 2 कर लीजिए, और ये करने के लिए सब कहीं 2 बना लीजिए लास्ट तक, ये भी 2 बन गया। अब ये इजिली हमारी ट्रिक काम करेगी पुरानी वाली।
ये 2 हमने जो एक्स्ट्रा लिखा है ना, इसलिए हम यहाँ पर बाहर 2 बैठा भी, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो आ तो जाएगा ओरिजिनल में ये, तो ये मॉडिफाई होकर हमारा ये बन गया। और इसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं, इसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक कैसे लगेगी देखिए, यहाँ पर 1/2 बाहर है, ट्रिक लगाने चल रहे हैं, खूब ध्यान दो। इसका शुरुआत वाला नंबर पकड़िए 1 और आखिरी वाला पकड़िए 19। तो करना क्या, एक के खोपड़ी, एक को नहीं, एक तो ये हमारा डिनोमिनेटर में हर में है, तो एक को एक लिखो, ऊपर हमेशा 1 लिखना, ठीक है, 2 मत लिखना। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, लास्ट में फिर यहां माइनस लगेगा, पक्का जान लेना, सब में प्लस है ना, माइनस लगाइए। यहां पर भी वही काम करें, 19 तो नीचे लिखो, सबसे लास्ट वाला 19 नीचे लिखो, ऊपर आपको हमेशा 1 ही लिखना है। बस ये पूरा कैलकुलेट हो गया, पूरा कैलकुलेट हो गया, फुल कैलकुलेट हो गया। अब 19 से कम 19 माइनस 1 बटे एलसीएम 19, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना हमारा, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 19 में से 1 घटाओगे तो 18 आएगा, बटे 19 आ जाएगा, तो 2 9 18 हो जाएगा, तो 9/19 इसका पूरा आंसर आएगा। जब आप इसको मैनुअल में सॉल्व करोगे, ये तो ट्रिक से सॉल्व हुआ है, बाकी जनरल तरीके से सॉल्व करोगे यहां से लेकर यहां तक, तो काफी समय भी लगेगा और अंत में आंसर आपको 9/19 भी मिले, 19 ही आएगा, क्योंकि ये ट्रिक से भी हम लोग इसको, ट्रिक से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, और उसे जनरली सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लंबा समय लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर समझ में आई होंगी कि जब भी इस तरह का पैटर्न बने तो आप सावधान रहना। जब कभी 3 का डिफरेंस होगा तो हम लोग ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से यहां 1/3 लिखेंगे। अगर n का डिफरेंस होगा तो सब में n आ जाएगा, मतलब जितने का डिफरेंस हो उसमें सब में वही लिखते चले जाओ, और नीचे उसी से हमको यहाँ पे क्या करना है, 1/ उतना लिख लेना है n, जितने का डिफरेंस हो। अगर 4 का डिफरेंस है तो 4 से सब में मल्टीप्लाई करके 1/4 कर लीजिएगा, अगर 5 का डिफरेंस है तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाएंगे हम लोग। काफी लंबा समय लगा है, लेकिन आपको 2-3 तरह के सवाल समझ में आ गए होंगे, जो ये फ्रैक्शन पर और ये सीक्वेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको भी देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। ये बार वाला क्वेश्चन देखिए, बार वाले का मतलब क्या होता है, बार वाले नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहीं 1/3 लिख दिए, ठीक है, अब पूछे इसको दशमलव में बदलो। इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करोगे, यहां पर देखिए 3 से भाग करोगे, 3 से भाग करेंगे 1, भाई 3 से 1 को भाग करोगे तो दशमलव लगाओगे, यहां 0 बढ़ाओगे, अब 3 बार जाएगा, 3 3 9 हो गया। फिर यहां पर 1 डिप आएगा, फिर एक 0 बढ़ा सकते हो, फिर 3 3 9 आएगा, फिर यहां पर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 3 9 आएगा। ये सिलसिला कभी खत्म होगा नहीं, और ये अनंत तक आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा भाई। ये यानी इस डिजिट की, यानी 3 की बार बार रिपीटिशन हो रही है, तो इसलिए 1/3 को जब दशमलव में बदलने चलते हैं तो ये आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि 3 की रिपीटिंग हो रही है। इसलिए करते क्या हैं, जब दशमलव में लिखे जाते हैं ऐसे नंबर, तो जिस अंक की, जिस डिजिट की रिपीटिंग हो रही है, उसी की खोपड़ी पर, उसी के ऊपर हम इस तरह से चिन्ह बना देते हैं, जिसको हम बार कहते हैं, 3 बार। तो इसको दिमाग में रखना, जब बार है तो इसका मतलब उस नंबर की रिपीटिंग कितनी टाइम हो रही है, इन्फिनिटी टाइम हो रही है, मतलब वो नंबर हर बार रिपीट हो रहा है, इतना दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, कैसा नंबर बोलते हैं, अशांत नंबर बोलते हैं और आवर्ती नंबर बोलते हैं। यानी कि ये होता है कैसा, अशांत का मतलब होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और देखिए साथ साथ में क्या है, ये रिकरिंग या रिपीटिंग दोनों भी बोलते हैं। तो रिपीट हो रहा है तो इसलिए रिपीटिंग। और ऐसे नंबर जो होते हैं, जो बार वाले होते हैं, उनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर दिमाग में रखना, ये रेशनल नंबर होते हैं, यानी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बहुत कम समय में सॉल्व करूंगा, लेकिन आप ये सारी चीजें खूब अच्छे से जब जान लेंगे तो इसके बाद देखते ही समझ में आ जाएगा आपको कि मुझे करना कैसे है। इसको मतलब रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझना है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक चीज और बता दूं तो आपको ये समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। कुछ और चीजें देखते हैं हम लोग। जैसे अभी क्या देखा हम लोगों ने, 1/3 की वैल्यू थी, 1/3 की वैल्यू कितनी आई थी, 0.3 बार आई थी, ठीक है ना। अभी बार वाली चीजों को और समझिए, जैसे 0.23 दो संख्याओं पे अगर बार लगा है तो इसका क्या मतलब है कि 0.23232323, यही 232323 जो आपके रिपीटेड होते रहेंगे इन्फिनिटी तक।
अगर अगर एक संख्या खाली है और केवल 4 पर ही बार लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि केवल 4 वाला ही रिपीट होगा, बाकी कोई नंबर जो है रिपीट नहीं होगा, यहां तक रिपीटिंग नहीं होगी, केवल ये 4 वाला ही रिपीट होगा, ऐसे करके रिपीट होता चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी। अगर कोई 0 पॉइंट यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 लिखा है और 2 अंकों पे बार लगा है, तो केवल यही 2 अंक रिपीट होंगे, यानी 0.2343434, ठीक है ना, ऐसे करके केवल 34 ही रिपीट होगा अप टू इन्फिनिटी। अगर 0.2372, जितने संख्या पे बार लगे उतनी संख्या रिपीट होगी। अगर चारों पे बार लगा है तो इसका मतलब चारों संख्याएं रिपीट हो रही हैं। अगर आप ये बात समझ पाए हो, 2 3 7 2 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा पूरा का पूरा। ये जितने नंबर होते हैं ये सारे नंबर मैंने बता दिया है कि इनको हम भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के कई रूल हैं, लेकिन आपको मैं शॉर्ट वाला रूल ही बताऊंगा, सबसे आसान जो नियम है वही बताऊंगा, ठीक है ना। तो आसान नियमों को समझने के लिए यहां ध्यान दें कि हम कैसे बार वाली संख्याओं को दशमलव में कैसे बदलते हैं। बार वाली संख्याएं मैंने बताया रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, वो भिन्न में बदले जा सकते हैं। अब यहां पर मैं इसको बदलूं, इसके पहले यहां देखिए कुछ रूल होते हैं, जैसे केवल 0 पॉइंट यहां पे पी पे बार लगा हो, ठीक है, यहां पर पी पे बार लगा हो, तो करेंगे कैसे, इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे। देखिए बहुत शॉर्टकट रूल नंबर 1, आप एक बार इसको खूब गौर से देख लीजिए, खुद ही बना लोगे, खुद बना लेंगे, गारंटी है हमारी। 0 पॉइंट पी के ऊपर बार लगा है, करना क्या है, देखिए इधर तो दशमलव, इधर कोई नंबर है नहीं तो कोई मतलब नहीं, केवल पी को उठाइए, यहां पर पी को रखने के बाद बटे में आइए। दशमलव के कितने अंक हैं यहां पर, दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो 10 से इसको नहीं डिवाइड करना है, किससे, 9 से डिवाइड करना है। मतलब इसका शॉर्टकट क्या दिख रहा है आपको, पैटर्न दिख रहा होगा, 0 है यानी कुछ है ही नहीं, पी के पहले कुछ नहीं, दशमलव लगा है, पी को ऐसे ही लिखो, पी जो भी यहां पर हो डिक्टो ऐसे लिखो, और उसके नीचे कई बार लगा है, एक ही संख्या पे बार लगा है तो एक बार 9 लिखो। और देखिए दूसरा रूल, अगर 2 संख्या पे ऐसे बार लग जाए, 2 संख्या की रिपीटिंग हो रही है, इसका मतलब 2 बार को फ्री करो, 2 बार है इसके, फ्री कर लीजिए, और नीचे क्या करोगे, दोनों के लिए 9 बना दीजिए, ठीक है। 0 पॉइंट अगर यहाँ पे पी क्यू आर तीनों संख्याओं पे बार है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको भिन्न में कैसे बदलोगे, पी क्यू आर पूरा पूरा लिख डालिएगा, और इस 3 संख्या है तो तीनों के लिए 9 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे मन में कि मान लीजिए 0 पॉइंट पी और यहाँ पे क्यू के ऊपर ही बार हो तो क्या होगा। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, नंबर पी क्यू पूरा पूरा यहां ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब सुनिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये पूरा लिखेंगे, लेकिन ऊपर एक काम और करेंगे, माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे, क्या घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उतना यहां से माइनस कर दीजिए, ठीक है। और बटे में क्या लिखना है, ये ध्यान दो फिर से, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसके लिए सबसे पहले 9 लिख लो, सॉरी, जिसके ऊपर बार, क्यू के ऊपर बार लगा है एक बार ही 9 आएगा, बाकी इसके लिए जिस पर बार नहीं लगा उसके लिए एक सिंगल 0 बना, क्योंकि सिंगल ही संख्या पे बार नहीं है तो सिंगल बार, तो ये इस तरह से कन्वर्ट होगा। और भी कुछ देखिए यहां पर 0 पॉइंट पी क्यू आर, 2 संख्या पे अगर बार लगा हो तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने बता दिया, रूल यही है जो यहां है, क्या है, तीनों लिखो, संख्या पूरी लिखनी है, पी क्यू आर। घटाना किसको है, जिस पर, घटाना किसको है, सब्ट्रैक्ट किसको करना है, माइनस कितना करना है, जिस पर बार नहीं लगा है उसको घटा दोगे, उस डिजिट को। और नीचे क्या लिखना है, जितने पे बार लगा है उतनी बार 9, ठीक है ना, जितने पे बार लगा है उतनी बार 9, और फिर जो तीसरा डिजिट भी अगर कोई दिख रहा है जिस पर बार नहीं लगा है उसके लिए 0। हर बार यही रूल लगाइएगा, दिमाग बैठा लीजिए कस के। तो और भी कुछ देखना चाहते हो, देखो पी, जैसे अब कुछ क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा होगा, अगर मान लीजिए इधर 0 ना हो, इधर 0 ना हो, तो ऐसे हो सकता है, मान लीजिए A.23 इस पर बार है तो A सही हो जाएगा, A प्लस लगा दीजिएगा, ठीक है, तुरंत दशमलव यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा। और 2 3 के लिए जो रूल पीछे पढ़े वही करेंगे, यानी 2 3 तो पूरा पूरा लिखेंगे, माइनस लगाएंगे किस पर, क्या घटाएंगे, जिस पर बार नहीं है, यानी 2 पे बार नहीं तो घटा दीजिए। नीचे आओ, नीचे जो है एक बार है तो एक बार 9 कर लीजिए, और जिस पर बार नहीं उसके लिए 0 कर लीजिए। अब ये आपकी भिन्न हो गई तैयार, ठीक है ना। तो ये रूल है, ये रूल है हमारा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब इजिली कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। अब आते हैं सवालों पर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 0.09, इस दोनों पे बार लगा है,
गुणे में क्या है, गुणे में है ये 7 है, 7.3 बार। इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना, खत्म है सवाल। देखिए दोनों पे बार है, दोनों पे बार है, तो मतलब संख्या तो पूरी लिखनी है, यानी 09 पूरा पूरा लिखना है। अपॉन में क्या होगा, दोनों पे बार है ना, यहाँ पर दोनों संख्याओं पे बार है, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे दो संख्याओं बार है तो 2 बार 9 लिख दो, इनटू बनाओ। यहाँ पर देखो 7 तो कंप्लीट ही है, तो 7 सही हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 प्लस 3 लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर बार है, सिंगल बार बार है तो इसको पूरा पूरा लिखोगे, घटाना कुछ है नहीं। नीचे सिंगल बार बार है तो उसके लिए 9। अब इसको जरा इजी करिए, तो 0 के पहले 9 है, 9 के पहले 0 है तो कोई मतलब नहीं, 9 बटे ये तो हो जाएगा 99, और ये कितना हो जाएगा 7 9 63, 7 9 9 7 63 में 3 जोड़ लो 66 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 9। अब जरा इसको सॉल्व करिए, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 11 9 99, 11 छंग 66, तो ये हो गया 6/9, यानी कि इसको फिर 3 से कट कर, 3 दूनी 6 3 3 9, तो आ गया कितना, ये 2/3। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी। देखिए बहुत समय नहीं लगा इसको सॉल्व करने में, आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जब आपको ये सारे रूल अगर आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 7.3 जो है हमारा बार है वो इस टाइप का है, इस टाइप का। इसको अलग कर लीजिए और दशमलव यहाँ प्लस लगाइए, बाकी चीजों को इन नियमों की सहायता से आप फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए जो बार वाले नंबर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये खत्म है सवाल, कुछ है नहीं इसमें। तो मैं तो पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको, ताकि आप ये देखिए 56 लिखा है, 56 लिखा है, 56 लिखा है, और ये इन्फिनिटी तक गया भी है अंडर रूट के अंदर। तो अगर ये पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न वाले सवाल बड़े आसान होते हैं। क्या है, अंडर रूट 56 है, फिर से अंडर रूट 56 है, फिर से अंडर रूट 56 है, ये काम कंटिन्यू है, ठीक है। कहां तक है इसमें ब्रेक नहीं है, और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो अगर जब आपको ये चीज दिख रही है कि एक ही डिजिट है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो, इन्फिनिटी तक है, 2 ही चीज देखना है, अंडर रूट के अंदर वही पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ इसका मान होगा, मान लेते हैं x मान है। लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं पहले, 56 का कर देना गुणनखंड। 56 का गुणनखंड अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाए, देखिए 8 सते 56 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 7 गुणे 8, ठीक है। तो तुरंत अगर आगे प्लस सम में लगा है तो आप बड़े नंबर को सिलेक्ट कर लेना, इतना दिमाग में रख लीजिए। अगर आगे माइनस लगा होगा तो आप छोटे नंबर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, डी आ गया, 8 आ गया। देखिए 8 आ गया कि नहीं आ गया, 8 आ गया तुरंत देखते देखते। दूसरा तरीका क्या है, कॉमन सेंस की बात है कि आप इस 56 को केवल पकड़ लीजिए और इसमें जरा जोड़िए बारी बारी से। 56 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। इसका वर्गमूल पूर्ण नहीं निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये कट कर दीजिए। 56 में 12 जोड़ोगे तो 6 2 8 5 1 6 68 आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। और 56 में 56 जोड़ोगे, 56 56 कितना होता है, 56 दूना 128, 2 छंग 12, नहीं 112 होता है, 112 होता है। इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। केवल 56 में जो नियरेस्ट वैल्यू होती है छोटी, उसको ऐड करिए। 56 में केवल 8 जोड़ोगे ना, 8, तो 56 में 8 जोड़ते ही ये वर्गमूल के बाहर निकल आएगा। 56 8 कितना होता है, 64 होता है। 56 8 कितना होता है भाई, 64 होता है। और 64 से इसका पूर्ण वर्ग निकल के कितना आएगा, 8 दे देगा आंसर, ठीक है। एक तो ये दूसरा तरीका हो गया सोचने का कि इन्हीं ऑप्शन में से 56 के बगल वाली जो संख्या है उसी को इसमें जोड़िए और तुरंत ये परफेक्ट स्क्वायर जैसे बनेगा, उसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि 56 का फैक्टर कर लीजिए। इस तरह का फैक्टर करना कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का हो। अगर 1 का डिफरेंस आ रहा है, ऐसा ये गुणनखंड अगर हो जाता है तो फिर ये ट्रिक लगाइएगा कि प्लस वाला जो है, अगर प्लस लिखा है तो बड़ी संख्या लेंगे और अगर माइनस है तो छोटी संख्या ले लेंगे, ठीक है। इतना दिमाग में रखिएगा इसको। चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाकी इसको आप x मान के भी लगा सकते हो कि कैसे ये इस तरह से आता है। थोड़ा सा मैं समय लूं, लेकिन आप देख लीजिए ताकि आप कभी भूलो ना, क्योंकि जो जनरल मेथड होते हैं वो भूलते नहीं है कभी, बाकी तुक्का और ट्रिक भूल जाती है। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, इसको हम लेट कर लेंगे कि मान लेते हैं इस पूरे की वैल्यू क्या है, x है। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। स्क्वायर करते ही यहां पर आ जाएगा लेफ्ट का एक्स स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करने चलेंगे, देखिए यहां पर अंडर रूट के अंदर एक्स हो, अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो, यहां पे हाथी घोड़ा कुछ भी हो, ठीक है। और ऊपर अगर स्क्वायर कर दिए भाई ना, तो स्क्वायर करते ही ये करड़ी, एक सिंगल करड़ी जो सबसे ऊपर होगी वो समाप्त हो जाएगी। इसके अंदर भले ही हजारों करड़ी क्यों ना हो, हजारों सर्ट्स क्यों ना हो,
पहली स्क्वायर करते ही जो सबसे ऊपर होगी वो हट जाएगी, ठीक है। तो मैं जैसे ही स्क्वायर करूंगा, इधर तो हो गया एक्स, इधर जब करेंगे तो पहली करड़ी को हटा दीजिए, तो यहां पे केवल 56 आएगा, मतलब कि ये करड़ी केवल समाप्त होगी, यानी कि इस करड़ी को हटा हुआ समझिए, तो जो बाकी है वो इसका उसको डिक्टो वैसे लिख लीजिए। तो यहां से क्या आएगा 56 आएगा, फिर √56 आ गया, समझिए इसको। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं, 3 बार मैंने 56 लिखा, क्या और 4 5 6 बार नहीं है, हजारों बार, करोड़ों खरबों बार है। तो क्या कर रहा हूं, जो डाट डाट ना लिखकर, मैं डाट डाट ना लिखकर एक और अपनी तरफ से 56 ऐड कर ले रहा हूं, उसमें से उठा ले रहा हूं, ये वाला डाट यहां रख ले रहा हूं। बाकी होंगे तो यहां पर भी वही इन्फिनिटी तक है, तो 56 का पता नहीं कहां तक है। जरा आगे बढ़ाइए इस चीज को। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा इसको खूब पकड़ लीजिए। इतना हिस्सा जब पकड़ोगे, इतना हिस्सा देखो गौर से, ये दरअसल यही आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यही चीज है, यानी कि ये चीज कौन है, इसको मैंने क्या मानी थी, एक्स मानी थी। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा होगा हमारा, ये पैटर्न, ये एक्स लिखा जा सकता है। यहाँ पे बात समझ में आ रही। अब ये इधर आ जाएगा x², ये हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा 56, उधर कुछ नहीं बचेगा, 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, x², ठीक है, -x और -56 = 0। तो ये 8 7 56, तो कहने का मतलब जब गुणनखंड करो इसका तो 7 8 56, और यहां पर क्या होगा, -8x में से +7x घटाओगे तभी तो -x आएगा, और ये -56 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, यहां पर 0 हो गया। गुणनखंड करोगे तो x कॉमन ले लोगे तो x - 8 + 7x - 8 = 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x - 8 आएगा और x + 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये वाली वैल्यू तुम्हारी निगेटिव आएगी, क्योंकि +7 है तो उधर जाके -7 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा x - 8 को जब हम 0 काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह पर कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि यही हमारा आंसर आया है, ये इतने बड़े में आया है, ठीक है। बात बड़े की नहीं है, बात यह है कि जब क्वेश्चन आपका 56 और इस तरह से फैक्टर हो जा रहा है, तब तो आप शॉर्ट ट्रिक यहां पे लगा ही दिए। मैं ये जो जनरल मेथड है हमारा, दरअसल ये जनरल मेथड है जो, उसमें कोई भी नंबर क्यों ना हो, यहां पे चाहे 56 हो, चाहे 60 हो, चाहे 65 हो, सबके लिए ये जनरल मेथड काम करेगा आपका। जनरल मेथड से ही ट्रिक बनती है, मान के चलिए। तो जनरल मेथड जब हम अप्लाई किए तो हमने देखा 8 आ रहा था, 7 आ रहा था, तो कहने का मतलब यही 56 ही हमारा ब्रेक होके यहाँ 8 7 56 बन रहा है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक बन रहा है, जो सॉल्व करने चल रहे हैं, यहाँ पे 56 ही ब्रेक हो रहा है, और ऐसा ब्रेक हो रहा है कि 8 और 7 में ब्रेक हो रहा है। तो ये खासियत है इस क्वाड्रेटिक की, ठीक है। तो इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक बन गई कि भाई ऐसा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई पड़े, इसको 8 7 56 या 5 चौक, अगर 20 से 20 होता सब कहीं, तो क्या करते, 5 × 4 5 × 4 5 × 4, तो ऐसा, तो 5 तुरंत आंसर आ जाता। कहने का मतलब ये अगर क्वेश्चन हमारा कैसे होता, √20 करके होता, तो आप ऑप्शन में क्या टिक करते हैं, 20 के बगल में कौन सा नंबर होता है, देखिए √20 √20 ऐसा करके ये कंटिन्यू होता, प्लस है, ध्यान दीजिए। इसकी वैल्यू पूछ लेते, तो तुरंत कुछ नहीं करना था, 5 × 4 करिए, चूंकि प्लस है तो इसलिए बड़ा अंक ले लीजिए, तो हो गया आंसर इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, सीधी सी बात है। अगर माइनस होता तो मैं 4 ले लेता, इसका आंसर 4 आ जाता, लेकिन यहां पे क्या है, आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि 20 से जस्ट बड़ा, 20 में क्या जोड़ें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 20 में जस्ट अगला नंबर जो जोड़ना है उसको 5 को जोड़ना है, तभी तो 25, और स्क्वायर रूट निकालिए 5। ये भी कॉमन सेंस की बात है कि बगल में 20 से क्या जोड़ दें आगे तुरंत। अगर कोई ऑप्शन में दिख रहा हो आपको, कोई ऑप्शन हमारे पास ऐसा मौजूद हो जिसमें जस्ट जोड़ने पर आपका क्या दे रहा हो, स्क्वायर रूट के बाहर निकल रहा हो, तो कोशिश होती है कि वही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है ये देखते हैं, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो रहा होगा, देखता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे तुरंत। देखिए 30 का पैटर्न चल रहा है, इन्फिनिटी तक वैल्यू है, बता दो जरा, क्योंकि -30 में से कितना घटा दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बच जाए। देखिए 30 में से मैं 5 घटाऊंगा तो 25 मिलेगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट खटाक से 5 निकल आ रहा, तो आंसर तो यही हो गया, खत्म सवाल। देखिए 10 सेकंड भी क्या, 2-3 सेकंड लगा, खत्म हो गया। लेकिन अगर हमको लगाना होता तो मैं यहां थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, 30 के 2 फैक्टर कर लीजिए, 6 और 5, ठीक है। क्योंकि चिन्ह कैसा है, माइनस है,
अगर माइनस है तो मैं छोटा नंबर लूंगा, माइनस है तो मैं छोटा नंबर लूंगा, प्लस रहेगा तो मैं बड़ा लूंगा। चूंकि हमारे सवाल में क्या है, माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, यही नंबर सेलेक्ट करूंगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 5। बाकी x मान के इसको भी क्वाड्रेटिक बना के इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है देखिए, पढ़िए इसको। आसान सा सवाल है, रेशियो का क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया। एक्स वाई का रेशियो दिया है, एक्स वाई का रेशियो 2 और 3 दिया है, और पूछे हैं किसका रेशियो 5x और 3y, और यहां पर भी रेशियो में क्या है भाई, 5x - 3y। इसकी वैल्यू पूछे हैं कि इसका रेशियो बताओ, इसका रेशियो बताओ। करना कुछ नहीं है, बस x की जगह पर 2 रखो, y की जगह पर 3 रखो यहाँ पर। ठीक है, तो 5 गुणे कितना रख दूं, x की जगह पर 2 बैठा दो, और 3 गुणे y की जगह पर 3 बैठा दो। 5 गुणे 2 - 3 गुणे 3। ठीक है, x जहां जहां दिख रहा है, x जहां जहां दिख रहा है, y जहां जहां दिख रहा है, तो उसके हिसाब से हमने बैठा दिया। x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 बैठा दिया। अब इसको सॉल्व करिए जरा। तो 5 दूनी 10 और 3 तिहाई 9, तो 10 ये और 9 ये 19 हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए 5 दूनी 10 और 3 तिहाई 9, तो 10 में से 9 अब की बार घट रहा है, यहाँ जुड़ रहा था, तो यहाँ 1 आ गया। तो रेशियो कितना है, 19 और 1 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो इतने 3 4 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, जो हमने बनाया है, जो एलसीएम एचसीएफ का बेसिक बनाया है, उसके कई क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल चॉइस में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, जरूर आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।